सभी मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। देखिए, आप बार बार भी सुन रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब की वानियों को। उन्होंने बार बार विचार करने पे बहुत जोर दिया है अपनी वानियों में, और संकेत आत्मा के निस्वरूप की ओर दर्शाया है। बाकी हम विचार नहीं करते हैं, बस यही कारण है। तो आज फिर एक ऐसे शब्द को लेके आए हैं, वो चाहे कबीरपंथी भाई हैं या किसी अन्य पंथ से जुड़े हुए हैं, तो ये साहिब की जो वाणी है ये सभी पंथों में गाई जाती है। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो आज विस्तार से खुलासा करेंगे असल भक्ति। देखो, मुद्दा एक ही रहना चाहिए, वो तो समझाने के लिए अलग अलग वृत्तांत सुनाए जाते हैं। मालिक एक है, रास्ता भी एक है, उपदेश भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। और इस पे चलने के लिए हमें अधिकारी बनना पड़ता है। जब सतगुरु के उपदेश के अधिकार में हम आ जाते हैं तो उस तत्व की उस तत्व का परिचय कराया जाता है, उसको समझाया जाता है। वो सब सतगुरु की कृपा से ही होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब। भाई, कोई सतगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लखावे। इसी बात को अच्छे से समझेंगे आज। भाई, कोई सतगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लखावे। प्राण पूज्य क्रिया से न्यारा, सहज समाधि सिखावे। कह रहे मेरे प्राणों से प्यारा मेरा सतगुरु सभी कर्मकांड से छुड़वा के मुझे ऐसी सहज साधना उन्होंने सिखा दी कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ना ही सभी बंधनों से मुझे आजाद कर दिया है। किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। सभी कर्मकांड से छुड़ा दिया। मेरे सतगुरु ने वह मूल ज्ञान, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नैनन अलख लखावे, अच्छे से लखाया, दिखाया, परिचय कराया, समझाया आगे क्या करना है। तो ऐसे सतगुरु की मैं बलिहारी। सब छुड़ा दिया है। आगे, आंख न मूंदो कान न रूंदो तनिक कष्ट मत धारो, खुले नैन पहचानो हस हस सुंदर रूप निहारो। यहां पे भी उसी रूप की बात आई है। समझाया अलग अलग तरीके से गया है, लेकिन इसी सुंदर रूप की बात आती है। गुरु रविदास जी की वाणी भी ली है, उसमें भी वही बात है। गरीबदास जी महाराज की वाणी है, उसमें भी वही बात है। कबीर साहिब की, कबीर साहिब तो वर्णन कर ही रहे हैं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस उस रूप को
मेरा निस्वरूप किया है, उसको प्राप्त करने की हमारे अंदर जिज्ञासा हो, मुझे क्या करना है ऐसा सतगुरु की जो दया प्राप्त हो। किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, बात करे पढ़े गुने बात करे कबू न मानिए, साहिब ने तो मना कर दिया है। अगर इन चक्करों में रहे तो जीवन चला जाएगा। हमें अपने आप को देखना है, साहिब की वानियों को गहराई से विचार करना है, क्या कहना चाहते हैं। और अब शब्द ले लेते हैं। ये तो दो वानियां इसलिए ली थी कि ताकि वो मूल तत्व क्या है जिसको नाम कहते हैं, सार नाम कहते हैं, या सार शब्द कहते हैं, निअक्षर कहते हैं, विधेय नाम कहते हैं। उस नाम के को प्राप्त करने के लिए हमें शब्द मंत्र आदि क्रियाओं से बांध दिया जाता है। माला जपवाता है, कोई कोई घी की ज्योत जलाता है, आरती करते हैं, सुबह पाठ, दोपहर पाठ, संध्या पाठ, खाना खाने से पहले का मंत्र, नहाने का मंत्र, सोने से पहले का मंत्र। पता नहीं क्या जीव तो पहले से ही बंधा हुआ है और उसको अनेक बंधनों में बांध दिया गया है, ये बंधन है। अब इस शब्द में सुना तो हमने बहुत है, लेकिन आज इसकी गहराई को जानते हैं, क्या कहता है ये शब्द। पहले शब्द को पूरा लेंगे। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांडाकाश में, ना मैं बिरकुटी भवर गुफा में, नहीं तम नहीं प्रकाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। अब ये तो हम सब जान ही गए हैं इतना, वो परमात्मा, वो सतगुरु, या हमारा वो चेतन स्वरूप, वो ना तो स्थानों में तो है ही नहीं, लेकिन उन क्रियाओं को करने में भी नहीं है। हम तीर्थों में जाएं या किसी मूर्त का ध्यान करें, एकांत निवास में बैठ के कोई समाधिष्ठ होके किसी भी शब्द मंत्र का जाप करें, या मंदिर में पूजा पाठ करें, मस्जिद में जाएं, काशी कैलाश में रहें और वहां की पूजा पद्धति को अपनाएं। ना मैं जप में हूं ना मैं तप में, और ना ही किसी व्रत उपवास करने से मैं मिलूंगा, ना मैं क्रिया कर्म में रहता। अब यहां पे क्रिया कर्म आ गया है, वहां पे बताया गया है प्राण पूज्य क्रियाते न्यारा, सहज समाधि सिखावे, सभी क्रियाओं से न्यारा है। तो उस क्रिया को ही तो जानना है, वो क्रिया क्या है। किसी क्रिया में रहता नहीं योग संन्यास में, नहीं प्राण में हम श्वासों का जाप करें, नहीं मिलेगा, नहीं पिंड नहीं ब्रह्मांड आकाश में, नहीं भिरकुटी भवर गुफा में, नहीं तम नहीं प्रकाश में। अब त्रिकुटी में ध्यान करते हैं, प्रकाश देखना चाहते हैं, ज्योति का दर्शन करना चाहते हैं, आनंद नाद सुनना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, बस ये जिज्ञासा हो, असल जिज्ञासा हो, परमात्मा के प्रति प्रेम हो, तो सब काम सहज हो जाएगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। अगर श्वास सब श्वासों की श्वास में
अगर मालिक सतगुरु, शुरू में तो प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। जब हम कुछ जानते नहीं है तो जो जनाने वाला है और उसको हम जानते नहीं है, तो उसके प्रति वो प्रेम जागृत करना होगा, वो प्रेम रूपी प्रार्थना जागृत करनी होगी। और वो प्रार्थना कब होगी? जब उनके सत उपदेश को सुनेंगे, हर सांस उसके ध्यान में लगाएंगे, हर वाणियों पर विचार करेंगे, उनका मनन करेंगे। सतगुरु कबीर साहब ने ऐसा कहा है, इस काम के लिए मना किया है, उसको छोड़िए। एक काम, अगर एक काम को छोड़ोगे, एक के बदले 10 गुना उसकी दया मिलेगी। वो हमारे अंतःकरण में आनंद का अनुभव देगी। तो इसीलिए बार बार कहा गया, कबीर साहिब की भक्ति, जब कबीर साहिब की भक्ति नियम में नहीं है तो अन्य संतों की भक्ति नियम में कैसे होगी? अगर नियम है, पाबंदी है, वहां नहीं जाना, वहां नहीं खाना, अच्छी बात है, वो तो स्वयं विचार कर लिया जाता है, लेकिन इस पे भी हम खरे नहीं उतरते हैं। खाने पीने में भी एक बहुत गहरा राज है। दान किया, दान करने में भी एक राज है। कहां दान करना है, कैसे दान करना है, तो सब समझने की बात है। जब समझेंगे तभी चलेंगे। सतनाम साहिब बंदगी।